कल जहाँ पे छोड़ा था आज मैं वहाँ से आगे आपको इस वीडियो में करवाऊँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज क्लास की बारी है। कल हम लोगों ने फंक्शन किया था, उसमें रिकर्जन कैसे होता है, उस फंक्शन के कई सारे प्रोग्राम्स मैंने आपको करवा के दिखाए थे, फंक्शन का डेफिनेशन बताया था। ओवरऑल देखिए C++ में यही है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। आप क्लास का बेसिक डेफिनेशन समझ लीजिए, क्लास का पर्पस समझ लीजिए, क्लास के बेस पर एक दो प्रोग्राम समझ लीजिए, आपका काम हो गया। क्लास से फिर आपका क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। तो यही अप्रोच आपका हमेशा होना चाहिए, कोई भी आप C++ का पार्ट आप सीख रहे हैं तो क्लास देखिए। अब क्लास और ऑब्जेक्ट जो है, अगर आम जिंदगी में हम लोग बात करें तो उसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि बुक एक क्लास है और उसमें कितने पन्ने हैं, उस बुक की मोटाई कितनी है, उस बुक का वेट कितना है, ये सब ऑब्जेक्ट है। तो क्लास एक बड़ा एंटिटी है और उसके जो अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स है, अलग अलग प्रॉपर्टी है, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट का ये रिलेशन है। अब C++ के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ कैसे काम करता है वो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। देखिए, क्लास वर्क्स एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन C++ प्रोग्राम एंड इट एस्टैब्लिशेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपसे अगर पूछा जाए कि बाय विच प्रॉपर्टी ऑफ C++ यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो क्लास होगा, वो कोई और नहीं होगा। वो क्लास की वजह से ही हम लोग C++ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानते हैं। क्लास की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आगे आपको समझ में आएगा, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, बहुत सारी हैं, लेकिन वो आगे। लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए कि किस प्रॉपर्टी की वजह से C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो क्लास होगा। अब क्लास का यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं हिंदी में बोलूँगा, पहले अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लास वर्क्स एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन C++ प्रोग्राम एंड इट एस्टैब्लिशेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज कंसिडर्ड एज इंस्टेंस। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लास का इंस्टेंस कहा जाता है। इस वर्ड पर ध्यान दीजिए। कई बार सवाल पूछा गया है कि विच वन इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ क्लास, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा जवाब। ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, STT 2019 जब ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ था तो ये सवाल पूछा गया था कि विच वन ऑफ फ्रॉम बिलो इज कॉल्ड एज इंस्टेंस ऑफ क्लास, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट जवाब होगा, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। आगे लिखा हुआ, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड दे इनहेरिट ऑल वेरिएबल्स एंड फंक्शंस ऑफ दैट क्लास। मतलब एक क्लास में आपने कुछ डिक्लेरेशन किया, कुछ इंटीजर, कैरेक्टर, कुछ भी आपने उसको जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ ही उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी आपने पीछे डिक्लेयर किया उसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ना कि इनहेरिट कर सकते हैं, तो ये वही बात है। आगे देखिए, आसान भाषा में देखिए एक लाइन में क्या लिखा हुआ, ए क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम एंड इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। आप एक क्लास उसमें कुछ डिफाइन कर दीजिए और उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर जितनी बार मर्जी कॉल कर लीजिए। प्रोग्राम में जब आप देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, टू क्रिएट ए क्लास यूज द क्लास कीवर्ड। क्लास को क्रिएट करने के लिए हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्लास। ठीक है। अब क्लास के अंदर भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब प्रोग्राम आ गया आपके स्क्रीन पर, अब देखिए, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग, ये सब तो समझ रहे हैं आप। देखिए क्लास स्पेसिफाई किया, क्लास माई क्लास। क्लास अपना नाम दीजिए, अपने शहर का नाम दीजिए, कुछ भी दीजिए, पैरेंथेसिस आपने शुरू किया। आप क्लास का नाम आपकी मर्जी होगी, बस क्लास वर्ड शुरू में होना चाहिए। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक लिखा हुआ है। जो सामने लिखा हुआ है ना, ये जो आपको दो डबल स्लैश के बाद दिख रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि पीछे बाएं साइड में क्या लिखा हुआ है, ये दाहिने साइड में लिखा हुआ है। जैसे देखिए इंटीजर है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एट्रीब्यूट हमने डिक्लेयर किया है। जैसे पब्लिक है तो ये एक्सेस स्पेसिफायर है, मतलब किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं क्लास के अंदर, जो भी आप डिफाइन करेंगे उसको, वो लिखा हुआ है। तो आपको सिर्फ बाएं तरफ वाला ध्यान देना है। बाएं तरफ वाला नहीं समझ में आ रहा तब दाहिनी तरफ देखिए क्या लिखा हुआ है। तो क्लास, उसके बाद क्लास का नाम दिया, उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर में पब्लिक दिया। यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीन तरह का एक्सेस स्पेसिफायर होता है। आगे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आगे प्रोग्राम में, जब मैं पब्लिक का, प्राइवेट का, प्रोटेक्टेड का यूज़ करूँगा। यहाँ पर पब्लिक है, मतलब जो भी आप क्लास के अंदर आप लिख रहे हैं इसको आप बाहर से ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पब्लिक, उसके बाद इंटीजर दिया, स्ट्रिंग दिया, इंटीजर में एक डिफाइन किया कुछ। इंटीजर में देखिए माई नाम करके लिखा हुआ है और स्ट्रिंग में माई स्ट्रिंग करके लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आप कुछ भी दे सकते थे नाम, वो ऐसे ही मैंने दे दिया। और ये क्लास को हमने बंद किया। तो एक क्लास हमने डिफाइन किया जिसको पब्लिक रखा और उसमें एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है। अब आगे देखिए मेन प्रोग्राम आ गया आपके स्क्रीन पर। मेन प्रोग्राम में क्या है,
इंटीजर माई क्लास माई ऑब्जेक्ट, हमने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट मेन प्रोग्राम में क्रिएट किया, नाम क्या रखा, माई ओबीजे। माई ओबीजे की जगह आप कुछ भी नाम लिखिए, आपकी मर्जी है। अब माई ओबीजे को माई एनयूएम से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए डॉट का सारा कमाल है, जो बीच में डॉट लगता है, माई ओबीजे और माई एनयूएम के बीच एक डॉट लगा हुआ है, और यही डॉट जो है वो क्लास में आपने जो डिफाइन किया और जो मेन प्रोग्राम में आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो इसको तो जैसे ही आपने माई ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया और माई ऑब्जेक्ट को माई नम से कनेक्ट किया, तो ये तो पता हो गया कि माई नम जो है वो इंटीजर टाइप है, तो उसको आपने यहाँ पर 15 डिक्लेयर कर दिया और माई ऑब्जेक्ट को माई स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट करके सम टेक्स्ट लिख दिया। अब इसी को सी आउट करवा दिया, तो इसमें सी आउट में क्या आ जाएगा, एक बार 15 प्रिंट करेगा, फिर नए लाइन में जाएगा, फिर माई सम टेक्स्ट प्रिंट कर देगा। तो इसी तरह से क्लास का जो प्रोग्राम है वो काम करता है कि क्लास में पहले आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, अपने लॉजिक को डिक्लेयर करते हैं, फिर मेन प्रोग्राम में जा करके उसी क्लास के नाम से उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, और फिर उस ऑब्जेक्ट से जो वेरिएबल टाइप होता है या जो भी आप वहाँ उधर प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं उसको कनेक्ट करके कॉल कर लेते हैं। नहीं समझ में आया मेरे पीछे की बातें एक बार फिर से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। 2 लूप है, 2 सेक्शन है, मैं एक बार क्लास डिक्लेयर करके एक बार मेन प्रोग्राम में, क्लास वाले में कोई डिक्लेयर किया था उसको मेन प्रोग्राम से कनेक्ट कर दिया, बस डॉट का सारा कमाल है, क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर करके ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के प्रॉपर्टीज़ को कॉल कर लिया। यही सारा का सारा क्लास का प्रोग्राम होता है। तो आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर ज़रूर सीखी होंगी। आगे हम लोग चलते हैं। इसका मैंने आउटपुट आपको बता दिया, 15 नए लाइन में जाएगा सम टेक्स्ट। एक्सेस स्पेसिफायर देखिए, अब है आपके स्क्रीन पर। 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं C++ के अंदर, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक में क्या है, मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, बाहर से आप एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट में क्या है कि मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। और प्राइवेट में आपने समझ लिया कि डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा, उसके अंदर ही, क्लास के अंदर ही जो है सो है, बाहर नहीं उसको आप कॉल कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड में क्या है कि इनहेरिटेंस वाला जो प्रॉपर्टी है वो जब यूज़ करते हैं तब हम लोग प्रोटेक्टेड क्लास के डेटा को हम लोग कॉल कर सकते हैं बाहर। तो ये 3 शर्त है, 3 तरह का एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। और पब्लिक में बाहर कॉल करेंगे, प्राइवेट में नहीं हो सकता है, और प्रोटेक्टेड में तभी होगा जब हम इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। मेंबर देखिए प्रोटेक्टेड में क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, हाउएवर दे कैन बी एक्सेस्ड इन इनहेरिटेड क्लास, है ना। जब इनहेरिटेड क्लास हम लोग डिक्लेयर करेंगे ना, जब इनहेरिटेंस वाला प्रोग्राम मैं आपको कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर का कमाल कि कैसे काम कर रहा है एक्सेस स्पेसिफायर। आपने एक प्रोग्राम डिक्लेयर हैश इंक्लूड करके शुरू किया, क्लास माई क्लास, उसमें पब्लिक में देखिए, पब्लिक में हमने एक इंटीजर x लिया और प्राइवेट में हमने इंटीजर y लिया। क्लास के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर में पब्लिक प्राइवेट दोनों को रखा, पब्लिक के अंदर का एक प्रॉपर्टी इंटीजर x और प्राइवेट के अंदर का एक और डिक्लेरेशन इंटीजर y। अब मेन प्रोग्राम में इसी को कॉल किया, माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले कहा था क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। माई ओबीजे की जगह आप कुछ भी लिखिए ना, आप STET लिख दीजिए, आप BPSC लिख दीजिए, सब वो कॉल कर लेगा। बस जो एक बार लिखेंगे उसी को बार बार रिपीट करना, उसका वेरिएशन नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना है। तो माई क्लास माई ऑब्जेक्ट हो गया, और माई ऑब्जेक्ट के साथ x को कनेक्ट किया तो 25 आ गया, इसको 25 डिक्लेयर कर दिया। और माई ऑब्जेक्ट के y के साथ जब कनेक्ट किया तो इसको 50 डिक्लेयर किया। अब इस प्रोग्राम को जब सी आउट करवा दिया, यहाँ पर सी आउट नहीं करवाया हुआ है, सी आउट करवा के जब आप रन करवाने की कोशिश करेंगे तो x वाला तो प्रिंट हो जाएगा लेकिन y वाला नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न ये है कि y एक प्राइवेट मेंबर था उस क्लास का, इसलिए y वाले को हम बाहर कॉल नहीं कर सकते हैं। यही सारा मामला है। इसमें आप चाहें तो प्रोटेक्टेड भी लिख सकते थे, लेकिन प्रोटेक्टेड के लिए आपको इनहेरिटेड क्लास भी बनाना पड़ेगा। तो आपको ओवरऑल मोटा मोटी इस वीडियो के अंदर आइडिया हो गया कि क्लास क्या होता है, क्लास का प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है, क्लास में किस तरह से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है, क्लास के अंदर जो स्पेसिफाइड वेरिएबल या लॉजिक होता है उसको बाहर मेन प्रोग्राम में कैसे कॉल किया जाता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड के बारे में मैंने आपको समझा दिया किस तरह से डिक्लेयर होता है। तो अभी के लिए मैं यही छोड़ता हूँ, आगे इसी कंस्ट्रक्टर में करवा दूँगा। और
इसी तरह से बढ़ते चलेंगे। कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि वीडियो छोटा है, वीडियो को और लेंथी बनाया जा सकता है, तो मैं आगे आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा कि वीडियो का लेंथ बढ़ाया जाए। अभी मैं ऐसे चल रहा हूँ कि मतलब एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले, अभी भी 1 महीना का वक्त है, मैं सारा कुछ कंप्लीट करवा दूँ आपको, नेटवर्किंग भी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, अपना जो पाइथन भी, सारा कुछ कंप्लीट करवा दूँ। मैं उस रफ्तार में चल रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।